रामानुजम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आप क्लास 9 से 10th में आप पेयर हो रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स में या किसी अन्य सब्जेक्ट में। आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो होप करना भी चाहिए कि हमें मेहनत ही करनी चाहिए जिससे कि हम अच्छे नंबर लेके आए। तो बेटा मैं लेके आऊँ आपके लिए 100 ऑफ 100 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, यानी कि बेसिक से आप स्टैंडर्ड लेवल तक जाना है आपको। तो बेसिक अगर आपका वीक है या कुछ और है तो वहाँ से भी आप कवर ही करते हुए चलेंगे। तो इस चैप्टर में हम लेके आए हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी का जो पूरा सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा। तो पेन कॉपी पेंसिल ले लीजिए और आराम से बैठ जाइए, बहुत ध्यान से देखिए इसको। तो हम रियल नंबर की बात करते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका। चैप्टर जो आपका फर्स्ट है उसको आप देखने जा रहे हैं, यानी कि चैप्टर जो है आपका फर्स्ट उसको आप देखने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट में आप पढ़ेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, यानी कि रियल नंबर्स वी कैन से दैट इट इज द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स। ठीक है ना, ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो तो ये आपके रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स आपको ऑब्वियसली पता है कि हम इसको कई फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रेशनल नंबर वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं जिसमें इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स, जीरो, नेचुरल नंबर्स, सारा का सारा जितना भी प्रोग्राम्स होता है नंबर्स का वो सारा किस में आता है, रेशनल नंबर्स में आता है। इसी में से कुछ पार्ट निकल के आता है इरेशनल में, उसकी हम बात करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं पूरी तरह से रेशनल नंबर को, यानी कि रियल नंबर का जो पार्ट है इसको हम समझ लेते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको ये रियल नंबर निकल के आएंगे। यहाँ पे रियल नंबर आप जैसे आप पढ़ते आए हैं पहले से ही, रियल नंबर्स को हम लोग, यानी कि एक होता है नेचुरल नंबर्स जो रियल नंबर का ही पार्ट है। यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कंटेन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। मीन्स एग्जाम्पल यू कैन सी दैट 1 2 3 4 5 6, ये सभी नंबर्स क्या है, यानी कि जहां तक आप लिख सकते हैं ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी कि इसको हम इंडिकेट करते हैं एन से। तो ये नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। अब इसके बाद में आते हैं सेकंड पार्ट में, यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उसमें जीरो यहाँ पर लगा देते हैं तो हमारा हो जाता है होल नंबर। बस कुल मिला के यह क्या है कि नेचुरल नंबर्स में से जीरो अगर इंक्लूड कर देते हैं तो बन जाता है वो होल नंबर। वी कैन से दैट होल नंबर से अगर हम जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं तो बन जाता है नेचुरल नंबर। इस तरह से आप इनको दोनों बातों को समझ सकते हैं। तो ये भी वही चीज़ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक भी आप लिख सकते हैं वहाँ तक लिखते जाइए। ऑल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है ना। हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स कहीं से नहीं आया है, इंटीजर्स बस यहीं से स्टार्ट होता है, बेसिकली होल नंबर से। कहाँ से, होल नंबर से। यानी कि होल नंबर्स हमारा भी पॉजिटिव पॉजिटिव में देख रहा था। अब इंटीजर्स में क्या देखेंगे, निगेटिव भी होगा उसका, पॉजिटिव भी होगा, वो सारे इंटीजर्स होते हैं। वी कैन से दैट लाइक दैट 0 1 2 3 4 5 एंड हेयर यू विल सी -1 -2 -3 -4, लाइक दैट यू विल सी टिल इन्फिनिटी। दीज ऑल आर द इंटीजर्स। इंटीजर्स इंडिकेट बाय द जेड। ठीक है ना, जेड से इसको इंडिकेट करते हैं। इन बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। अब आते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, दैट्स ऑल नंबर्स विच आर राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं, बट क्यू डज नॉट इक्वल टू द जीरो। जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हो, देख रहे हो 5/4 12/6 ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। अभी इसको हम डीपली भी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, ताकि क्वेश्चन आते भी है ना। कभी कभी इतना डाउटफुल लगता है कि रेशनल रिलेशन पहचानना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर्स क्या है, irrational numbers क्या है, दैट्स कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q, that is known as that irrational numbers, like that you will see √2 √3 √5 means of that they have no perfect square, right। तो ये चीजें आपकी हो गई irrational numbers की। ठीक है ना। तो p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इनको तो। लेकिन अभी हम पूरी बात क्लियर नहीं होती यहाँ से, क्योंकि और सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो इन दो पार्ट को हम लेके नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखते हैं कि डीपली समझते हैं इसको, क्या है मैटर, ये एक्चुअल में है क्या। देखो रेशनल नंबर्स आपको सिंपली आप जान चुके हैं कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, अभी आपने समझ देखा वहां पे। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने के साथ साथ में क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो क्यू है वो जीरो नहीं हो सकता। इतनी बात तो आपने समझी थी वहां पे। ठीक है। अब यहीं पे आपने समझ लिया था कि √2 जो है दैट इज नॉट अ रेशनल नंबर्स। ठीक है ना। ऐसे आपने समझा था यहाँ पे √3 जो है वो भी एक रेशनल नंबर नहीं है, ये चीज आपने समझी थी यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप इरेशनल में देख रहे थे और यहाँ पर रेशनल में देख रहे थे। अब बेसिक डिफरेंस में समझते हैं। देखिए
बेसिक डिफरेंट क्या आता है, कहीं कहीं पे हम इस तरह से लिखा होता है नंबर, जैसे हमने आपने यहाँ मान लेते पाई लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, पाई लिख दिया, और पाई का वैल्यू होता है आपके अकॉर्डिंग 22/7 अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं अप्रॉक्स तो लिखा हुआ 22/7, जबकि जो पाई है, पाई है इरेशनल नंबर्स, बट 22/7 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर्स। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होने की स्थिति में आ जाते हैं, देयर इज द सेम कंडीशन ऑफ पी अपॉन क्यू। आप देख पा रहे हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में ए भी लिखा हुआ है, ए भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, बट हाउ इज द इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये चीज को हमें समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलते हैं, जैसे 1/, हमारा हमने 2/3 लिख दिया, तो ये भी क्या है बेटा, रेशनल नंबर है। यहीं पे हमने लिख दिया 1/2 लिख दिया हमने, इट इज ऑल्सो आ रेशनल नंबर। हमने यहाँ पे 2/1 लिख दिया, दैट इज ऑल्सो आ रेशनल नंबर, ठीक है ना। 3 लिख दिया, 3 इज ऑल्सो आ रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। ये बात तो समझ चुके हैं। यहीं पे अगर मैं 1/3 लिखता हूँ, तो इस तरह से लिखता हूँ यहाँ पे 0.3333, यू विल गॉट अ रिकरिंग डेसिमल, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से, तो इतनी बात तो आपने समझ पा रहे होंगे। और वी कैन राइट हेयर ऑल्सो, और 0.3 ऐसे लिखा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म तरीके में, मोड मेथड में, ठीक है ना। तो 0.3 द वार इट्स मीन्स ऑफ दैट इज अ रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल होता है कि एक नंबर ऐसा जो कि वो लगातार कंटिन्यूसली अपनी डिवीजन के बाद में वही नंबर को दोहराता जाता है, इसको बोलते हैं रिकरिंग कंडीशन। जैसे कि हम पूरी डिटेल में समझ लेते हैं इसको। जैसे कोई नंबर हमने यहाँ पे लिया, मान लो 1.36755656565 like that a condition of pattern is follow 5 6 5 6 5 6 ऐसे कंटिन्यूसली आता चलेगा 5 6 5 6, तो ये कंडीशंस हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट हेयर एज दैट it is there 2 digit and 3 digit, it means of that we can convert into the फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है ना। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ, बट यहाँ पर वही कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर आपको अगर 22/7, या हम √2 से स्टार्ट करते हैं बेटा, देखिए √2 में अगर हम लोग देखें तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पता है। √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.414, ठीक है ना, 2 1 3 5 6 2 3 like that, और infinity as I will see the √3 वैल्यू यानी कि 1.732, ठीक है ना। इसके बाद में 0.50807 टिल इन्फिनिटी। बात समझ में आई हुई यहाँ पर। ऐसे हम 22/7 को अगर डिवाइड करके देखते हैं तो हमें वैल्यू पता है क्या मिलती है, हमें वैल्यू मिलती है 3.1415, ठीक है ना, 82, ठीक है ना। इस तरह से मिलती जाती है 92 और 65, 9265 डॉट 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 डॉट, इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए, इस पैटर्न में इसमें क्या हो रहा है, कोई भी रिकरिंग नहीं हो रहा, कोई भी नंबर रिकरिंग नहीं हो रहा, मतलब कि एक पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो जब कोई भी नंबर डिवीजन आफ्टर डिवीजन फॉलो लाइक दैट पैटर्न, दैट्स इज रेशनल नंबर, ठीक है ना। डिवीजन के बाद में अगर वो इस तरह का पैटर्न फॉलो करता है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट अगर आपका कोई नंबर इस तरह से पैटर्न फॉलो करता है, मतलब पैटर्न ही नहीं फॉलो करता है, जैसे कि आप 1.732220500807 like that numbers is coming but is not a following the pattern, it means of that is a irrational numbers. There is your √2, you will see 1.4142136 like that number is coming. So there is a √2, √3, pi, these all are the irrational numbers because they are not recurring decimal. रिकरिंग डेसिमल का मतलब समझ चुके होंगे आपकी, जो नंबर बार बार डिवाइड करता है उसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। इतनी बात तो आपने बिल्कुल से समझ लिया होगा, ठीक है ना। मेथड बिंदास था, आपने डीपली समझ लिया। रेशनल इरेशनल में बेसिक डिफरेंस जो आता है वो यही आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बच्चा जी आपसे, ऐसे पूछता है कि बताइए, मान लो कि उसने लिख दिया 22/7 लिख दिया, ठीक है ना, बताइए रेशनल है कि इरेशनल है। आप तो एकदम तेजी से गए, आपको पता था P/Q फॉर्म में, आपने धड़ाक से मारा रेशनल नंबर। दैट इज योर रॉन्ग आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, इट इज नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नहीं है, बिल्कुल से नहीं रेशनल। ये क्या है बेटा, ये इरेशनल है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक ना। क्यों देख पा रहे हैं, आपने इस बात को समझ लिया, इसलिए अब हम पढ़ते हैं आगे।
ठीक है ना। आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और टाइप्स नंबर्स को, जैसे कहीं कि बहुत बहुत बार पूछेगा प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, लाइक दैट क्वेश्चन इन कंपोजिट, दैट टाइप्स सेइंग दैट। तो समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर में क्या है एक्चुअली में, प्राइम नंबर जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए सिंपल सी बात है, एक्सक्लूडेड वन, excluded 1 and numbers which divide by 1 and self, that is known as a prime number। बात नहीं समझ में आई होगी ना अभी, सीधी सी भाषा में बोले तो एक तो अपनी तरह से एक है ही प्राइम नंबर, इसके बाद में जो नंबर आते हैं कैसे, मान लो कि वो ऐसा नंबर, जो नंबर आया कि वो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, बाकी और किसी से डिवाइड नहीं हो, ठीक है ना, वो प्राइम नंबर होता है। तो जैसे 2 है, 2 क्या है कि प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 विल नॉट बी डिवाइड बाई एनी अदर नंबर्स, इट डिवाइडेड ओनली 1 एंड सेल्फ, ठीक है ना, सब इसे डिवाइड कर रहा है। अब हम देख ले 3 पे, 3 आप देखेंगे ना, 3 क्या कह रहा है, 3 जो है वो भी किससे डिवाइड होगा, खुद से होगा या तो 1 से होगा। 4 ले लेते हैं क्या, नहीं 4 नहीं ले सकते ना, 4 को आप देखेंगे ना, यहाँ पे देख लीजिए शॉर्ट में कहीं पे, 4 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ना, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये किसी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसे हम देख लेते हैं 5 को, बेटा 5 भी किसी नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम 6 से नहीं ले सकते हैं, 6 ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 3, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ऐसे डिवाइड हो रहा है, तो 6 नहीं लेंगे हम। ऐसे हम 7 ले लेंगे, ऐसे हमको 8 नहीं मिलेगा, 9 भी डिवाइड हो जाता है, 10 भी डिवाइड हो जाता है, 11 मिलेगा हमको, इसके बाद 13 मिल जाएगा हमको, इसके बाद में 17 मिलेगा, ठीक है ना। बाकी नंबर जो बीच में छूट रहे हैं वो क्या है, डिवाइड है किसी न किसी नंबर से, ठीक है ना, 19 मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा, ऐसे ही नंबर हम देखते हुए चले जाते हैं। तो सभी वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। बस इतना ही जानना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, आप जान गए ना प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो आपने नंबर्स कैटेगरी आपने समझ ली, और बहुत पहले से भी कंफ्यूज रहे होंगे आपकी प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ा बच्चा कहाँ कंफ्यूज है, कंपोजिट नंबर में। तो कंपोजिट नंबर का एक सिंपल सा फंडा होता है जिसको आपको समझना है, बस कैसे समझना है कि कंपोजिट नंबर इज द टू एंड मोर द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर। बात समझ पा रहे हैं कि मतलब कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर हम करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टर, फैक्टर समझते हैं ना। फैक्टर का मतलब जैसे 20 है, अब 20 आपको पता करना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो कंपोजिट नंबर होने के लिए एक प्रॉपर्टी फॉलो करनी है कि 20 को मैं रख लेता हूँ और इसको मैं फैक्टर करता हूँ। फैक्टर पता है 2 बन जा 2, 0 का 0 हो जाएगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ऐसे 5 बन जा 5 हो जाएगा। अब हम इसके फैक्टर को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, या वहीं पे देख लेते हैं फैक्टर क्या है इसके। तो हमने फैक्टर को देखा तो 2 और 2 5, जो 2 और 5 है दैट आर क्या है, 2 और जो 5 है वो दोनों ही नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। आप देख पा रहे हैं 2 भी और 5 भी प्राइम नंबर है। तो अगर जो हमने नंबर लिया हुआ है या जो नंबर पास नंबर है वो क्या होता है, फैक्टर करने पे अगर उसके प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं, वी विल गेट प्राइम फैक्टर्स, दैट्स बी अ कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या 20 के जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है वो, कंपोजिट नंबर है। देखो 2 और 5 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो 20 हमारा क्या है, सॉरी 2 और 5 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट हो गया, क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्योंकि हमें बस इन्हें याद रखना है कि हम तो फैक्टर भी 2 से ज्यादा ही तो है, ठीक है ना, 2 से ज्यादा ही फैक्टर है, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए और उनका प्रोडक्ट मिलना चाहिए, मतलब कहने का ये है मेरा पास खाली, ठीक है। तो फैक्टर में हम एक सेल्फ का नंबर भी काउंट करते हैं बेटा, सेल्फ का नंबर भी हम काउंट करते हैं। 1 और 20 आ गया तो सिंपल सी बात है कि 20 और जो 1 है वो क्या है तुम्हारा, 2 फैक्टर्स हो जाए, तो 20 यहाँ पर हो गया। हम 40 ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी नंबर ले लेते हैं। अब जैसे आपको पता है, मान लो कि एक नंबर ले लिया मैंने 1001, यहाँ पे कॉमा, दूसरा नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉमा 1001, ठीक है ना। हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। तो डिवाइड करने के लिए हमने 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से नहीं हो पाएगा, 4 से नहीं हो पाएगा, 4 से होने नहीं है, 5 से नहीं हो सकता है। 5 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही है कि 5 0 हो या तो 5 हो तो ही होता है। इसके बाद 6 से भी नहीं हो सकता है, बिकॉज इवन नंबर है 6, ठीक है ना, ये ऑड नंबर है, नहीं ऑड इवन का डिवीजन हो नहीं सकता है। तो हम सिंपली 7 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 7, और इस 7 की डिविजिबिलिटी फॉलो भी कर जाएगा, देखना 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, 2 बचा यहाँ पर, 7 3 जा 21, ठीक है ना। इसके बाद हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है क्योंकि 1 5 3 8, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 से 11 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 11 बन जाए 11 हो जाएगा, और 11 3 जा 33, इसके बाद 13 से हो जाएगा। तो बेटा हमने यहाँ पर अगर हमने देखा है तो यहाँ पे हमको क्या मिला है
यहाँ पे हमको मिल रहा है फैक्टर इसका 7 × 11 × 13, ठीक है ना। तो यहाँ पर फैक्टर जो मैं देख पा रहा हूँ 7 11 13, 7 11 13 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो सभी प्राइम फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो ये जो पूरा या कह सकते हैं जिसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो भी कंपोजिट नंबर होता है। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 1001 इट इज जो 1001 है वो क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इट्स फैक्टर आर द प्राइम फैक्टर्स, या वी कंसीडर इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। बेटा दो डेफिनेशन यहाँ पे आपको निकलने, कंपोजिट नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। इट इज नोन एज द कंपोजिट नंबर, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर दो भाषाओं को समझ लिया, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को, ठीक है ना। अब आगे हम थोड़ी सी कहानी शुरू करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी बुक की ओर में, ये हमारा बेसिक था। इसके बाद में हम आते हैं बुक की तरफ में। तो बुक की ओर तरफ रुक करते हैं। तो पहले आप चलेंगे यूक्लिड लेमा की तरफ में। तो यूक्लिड जो डिवीजन थ्योरम है उसको आप लेके चलेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम्स को कैसे समझना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें आपको बस डिवीजन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए बस। डिवीजन अगर आपको आता है तो आप कंप्लीटली यूक्लिड लेमा कर चुके हैं, बस इतना सोच लीजिए, ठीक है ना। सब कुछ पढ़ा हुआ है हमारा, सब कुछ पता हुआ है, बस खाली उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जो उसका, जो हमें प्रॉपर वे रिप्रेजेंट करना है कि एक्चुअल में हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहे हो भाई, यही चीज बस यहाँ पर प्रेजेंट करनी है आपको, कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। इतना ही प्रेजेंट करना है आपको। चलिए तो फिर हम इसको प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। तो हम पहले आपको डिवीजन समझाएंगे छोटा सा, ठीक है ना। डिवीजन समझ लीजिए तो आपको मेरी बात पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी, ये तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो डिवीजन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डिवीजन जैसे मान लेते कोई नंबर लिया, हमने कहा कि 6/19, नहीं सॉरी 19/6, ऐसे कह सकते हैं। 6 और कॉमा को डिवाइड करिए। तो डिवाइड करने के लिए आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। डिवाइड करने को सिर्फ उसने बोला कि डिवाइड इट, क्या बोला उसने, डिवाइड इट, इतना बोलेगा डिवाइड इट। अब देखिए डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर चेक करना है कि नंबर ग्रेटर कौन है भाई, जो ग्रेटर होगा उसको, अभी कंडीशन नहीं दिया उसने, खाली खाली आपको 6 और 19 को याद रखना है कि हमें डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड कैसे कर सकता हूँ, ये हमारा थिंकिंग है, ठीक है ना। तो डिवाइड करने का आसान तरीका यही है कि हम यहाँ पर नंबर लेते हैं 19 को, जो ग्रेटर नंबर है उसको बनाएंगे डिविडेंड, ठीक है ना। और जो स्मॉल नंबर है उसको बनाएंगे डिवाइजर। 6×3 = 18, 6×3 = 18, यानी कि 1। अब यहाँ पर इसको मैं बोलता हूँ डिवाइजर, क्या बोलता हूँ, डिवाइजर। और इसको मैं बोलता हूँ डिविडेंट, क्या बोलता हूँ इसको, डिविडेंट। और इस डिविडेंट देख लेना बेटा, डिविडेंट। इसके बाद में इसको बोलते हैं क्यूसेंट, क्यूसेंट, ठीक है। ये हमारा क्यूसेंट हो गया। इसके बाद इसको बोलता हूँ मैं रिमाइंडर, क्या बोलता हूँ, रिमाइंडर। इतनी बात तो समझ में आई होगी। यानी कि हमने डिवीजन पढ़ा यहाँ पर 6 to 19 डिवाइड करके देख लिया, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है ना। अब इसमें एक केस क्या होता है कि अगर हम चेक करें इसको, तो यहाँ पर देखो बेटा मैं शॉर्टली लिख जा रहा हूँ, यहाँ पर डिविडेंड क्या लिख रहा हूँ मैं, समझ जाना, डिविडेंड। इसके बाद में डिवाइजर, डिव, ठीक है ना, ऐसे लिख दें डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, क्यू लिख दिया, प्लस आर रिमाइंडर, ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 19 लिखा, क्या लिखा 19। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिवाइजर कितना था 6, रिमाइंडर कितना, क्वोशेंट कितना है बेटा 3। इसके बाद में प्लस लगा हुआ, प्लस लगा दीजिए, रिमाइंडर कितना है बेटा 1 है, ठीक है ना। तो कितना हमें देख लो, दोनों बैलेंस मिल रहे हैं हमको, दोनों बैलेंस मिल रहे हैं। 19 इधर भी है, 6×3 = 18, 18 + 1 19। तो ये तुम्हारा आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, ठीक है ना। यहीं पर इतनी बात तो आपने समझ ली कि डिवाइड कैसे करते हैं, बात समझ गए ना, डिवाइड कैसे करते हैं, इतनी बात तो आपने समझ रखी है। जब इतनी बात समझ रखी है तो आगे की कहानी भी आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। आगे की कहानी कैसे होने वाली है उसको समझना आपको आसान है। अब यहीं पे कभी कभी इन केसेस ऐसा बनता है, कैसे, जैसे कि हमने मान लिया कि हमारे पास में डिवीजन निकालने का मेथड ये हो गया। अब जैसे कोई भी डिवाइड करते हैं, कोई भी डिवाइड कर लीजिए, ऑब्वियसली डिवाइड करने के बाद में जो डिविडेंट होता है वो डिवाइजर क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। डिविडेंड जो होता है, अगर हमने ऐसा मिल रहा है तो ही हम सही है, नहीं तो हम गलत भी हो सकते हैं। तो ये हमने आपको यहाँ पे समझ लिया। अब इसके बाद में बात आती है बेटा एचसीएफ निकालने की और एलसीएम निकालने की।
ठीक है ना। एचसीएफ एलसीएफ निकालने के लिए तो आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए बेटा, ये हमेशा आपके काम आने वाला है। तो वहाँ पे आपने देखा डिवाइड करके, यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, डिविडेंड डिवाइजर्स क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इतनी बात को याद रखिए। तो हमने ये बात तो कर ली। अब हम यहीं पे एक बात करते हैं छोटी सी कि एचसीएफ निकालने की। जैसे आपको टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स